मोमना इकबाल और साकिब चंदड़, इनका मामला आज का तो है। इससे पहले अनमोल पिंकी की लॉन्चिंग थी, महीना नहीं हुआ ये आ गई और अनमोल पिंकी पे गालिब आ गई है। तीसरे केस का इंतजार है मुझे जो इन दोनों पे गालिब। ये साकिब चंदड़ के खिलाफ दरख्वास्त जो गई थी छानाचून में, तो साकिब चंदड़ को ये कहा गया कि इसने अपने साथियों के अकरबा के साथ मिलकर इसके सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। फिर साथी इन्वॉल्व किए। ये पंजाब में एंटरटेन नहीं किया गया केस, क्यों कि आखिर 4 साल बाद ये सब कुछ क्यों याद आया। मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। अगर वो इल्जामात दुरुस्त हैं तो उससे साबित होता है कंप्रोमाइजिंग था। और अब मैं ये पेशन गोई कर रहा हूँ कि अब सब कुछ लुटा के होश में आ रहे हैं, तब वो कंप्रोमाइजिंग होगा। जिन लोगों ने ताना बाना बुनाया वो इस चीज़ को 100% एश्योर कर रहे हैं कि कोई पार्टी नीचे ना आए। खानदान वाले मिले हैं। ये शादी की ऑफर दूल्हा दुल्हन की नहीं थी, इतनी ताखीर से आया कि वो शादी हुआ, जबकि दुनिया के हर जगह पे शनाख्ती कार्ड डालेंगे तो पूरा एक फैमिली ट्री सामने आ जाता है। साकिब चंदड़ को इजी ना ले, यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट। दोनों खानदान रिश्ते के लिए गए थे, नहीं हुआ, अल्लाह को मंजूर नहीं था। तो अब मामला खत्म करने में क्या उज़र है। साकिब चंदड़ के पास जो गाड़ियाँ हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने इनकी वालदा को, इनके भाई को दी, इनकी बहन किसी को दी, इनके अहले खाना को, मोमना इकबाल के। कहा यह जा रहा है कि वो एक ही सीरीज की है और वो सारी की सारी गाड़ियाँ बैंक लीज है। ये पीका है 506, 34 401, ये सारी की सारी कंपाउंडेबल है, सब कंपाउंडेबल है। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट नईम मुस्तफा साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर मोमना और साकिब चंदड़ के हवाले से बड़ी जो है वो सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं और ख़ास तौर पर अभी जो है वो उनके जो केस है वो शिद्दत इख्तियार इस तरह से कर गया हुआ है कि रिमशा जो मोमना की बहन है, जब से वो मुकदमा दर्ज हुआ है साकिब चंदड़ के खिलाफ, उसके बाद काफ़ी जो है वो शिद्दत आई है कि मोमना के खिलाफ एक तो साकिब चंदड़ की जानिब से चिन्योट में FIR के लिए दरख्वास्त दे दी गई है। दूसरा जो उसने वकील के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगी, तो वकला बरादरी भी उसके अगेंस्ट खड़ी हो गई है। अब उन्होंने पंजाब बार में एक आसफ वली साहब हैं एडवोकेट, उन्होंने दरख्वास्त दी है कि इसका लाइसेंस मुअत्तल किया जाए क्योंकि ये फुल टाइम जो है वो जॉब भी करती रही हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो किस तरह से देखते हैं, क्या ये मजीद आगे इसी तरह बढ़ता जाएगा मामला या अब क्लोज होने के करीब है? हसनैन साहब, बात ये है कि मोमना इकबाल और साकिब चंदड़, इनका मामला आज का तो है नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो खुद मानते हैं। बिल्कुल केस नहीं है, मैंने इस पे जुमला इस्तेमाल किया, लॉन्चिंग है। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले अनमोल पिंकी की लॉन्चिंग थी। जी बिल्कुल। फिर महीना नहीं गुजरा ये आ गई और अनमोल पिंकी पे गालिब आ गई है। हाँ जी बिल्कुल, वो पिंकी खत्म हो गया केस, हालांकि अभी कल परसों भी पेशी हुई है। तीसरे केस का इंतजार है मुझे कि जो इन दोनों पे गालिब आ जाए। ओके, पहले ये था महज हिरासगी का केस और उसमें एक नामालूम सियासतदान को, जिसे सियासतदान भी कहा गया, पंजाब असम्बली का रुकन भी कहा गया और हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक भी बताया गया, बिल्कुल ऐसे नाम नहीं लिया गया। हैरेसमेंट का केस था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ढील छोड़ी गई। जितना कोई मकसूद है ना किसी का जी, उतना ही इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर ढील छोड़ी गई, मुकला मैदान में आ गए। बिल्कुल ऐसे। फिर नाम सामने आ गए, फिर इदारे इन्वॉल्व हो गए, दरख्वास्तबाजी शुरू हो गई। फिर मोमना इकबाल वर्सेस साकिब चंदड़ नहीं रहा, साकिब चंदड़ की अहलिया भी बुरे इल्जाम ठहराई गई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। इसकी वालदा मोमना के हस्बैंड के खिलाफ पर्चा भी हुआ, साकिब उसका फ्यूंस था, तब फ्यूंस था, अब तो खामद हो गया ना, खामद हुआ है जी। उनके नाम आने शुरू हो गए। फिर एक दरख्वास्त गई थाना चूम में। थाना चूम में दरख्वास्त जो दी साकिब चंदड़ ने, असल में जो मामला है ना, ये साकिब चंदड़ के खिलाफ दरख्वास्त जो गई थी थाना चूम में, जी जी, वो साकिब चंदड़ को ये कहा गया कि इसने अपने साथियों के अकरबा के साथ मिलकर इसके सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ओके। फिर साथी इन्वॉल्व किए गए।
फिर जब नोटिस आते हैं NCCIA के मुकदमे के इंदराज से पहले, उन नोटिस में कई ऐसे नाम जो आज तक अफशानी हुए, उनको भी नोटिस गए। पीका एक्ट का पर्चा हो गया जी, ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात भी लग गई, PPC भी लगी, ताज़ीरात पाकिस्तान भी लग गई जी, उसमें 506 थी, 34 थी। जान से मारने की धमकियां और इस तरह। फिर एक अजीब बात आपको बताऊं कि लोगों ने ये कहा कि थाने में दरखास्त दी जो एंटरटेन नहीं हुई, और वो पुलिस वालों ने कहा कि ये पीका एक्ट में आती है, जो ऑलरेडी दरखास्त जा चुकी, तो वहीं इसको सुना जाए। बिल्कुल ऐसे उसने ये ख़त्म कर दिया पुलिस ने, ऐसा नहीं था। इसको ज़रा बनज़र गैर देखें तो ये सूबाई हुकूमत के मातहत है थाना चूंग, बिल्कुल ऐसे ही, पुलिस पंजाब पुलिस है। जी जी बिल्कुल IG के और FI किसके मातहत है? वो नेशनल वफाक के है, वफाक के। हाँ, ये पंजाब में एंटरटेन नहीं किया गया केस, वफाक में भेज दिया गया। क्यों? बड़ा पॉइंट है ये। इसलिए कि कहीं ऐसा न कहा जाए कि साकिब चद्दड़ पंजाब असम्बली का रुकन होने का फ़ायदा उठाए और ये केस पे भारी पड़ जाए। लेकिन इसमें मरियम नवाज साहिबा का बयान भी तो मरियम आया नवाज था साहिबा ना, का बयान आया, उन्होंने कहा जी कि ख़वातीन और बच्चे मेरी रेड लाइन है, बिल्कुल ऐसे ही, और इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, मोमना फिक्र न करें, बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि सिक्योरिटी भी दी गई है, सिक्योरिटी दी गई, मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर 4 साल बाद ये सब कुछ क्यों याद आया? वो कह रहे 2020-21 जी, 23 तक कह रहे हैं ताल्लुक रहा, 2000 नहीं 20-21 कह रहे हैं। आगाज जो है, आगाज 20-21 है, साकिब चद्दड़ उनके वकला के बकौल, और मोमना और उनके साथियों के, उनके घर वालों के बकौल ये 2022-23, यानी 4 से 5 साल समझ लिया। जी बिल्कुल ऐसे। आपको 4 से 5 साल बाद ये याद आया कि साकिब चद्दड़ शादीशुदा है, उसकी 2 शादियां 3 हैं, जो भी है। बिल्कुल। जब साकिब चद्दड़ ने जवाबी वार किए तो उसमें उसने करोड़ों से बढ़ के अमाउंट के असासे बताए कि मैंने इनको फलां वक्त पे टूर कराया, सैर तफरी, मैंने गाड़ी लेके दी लग्जरी, मैंने होटल के खर्चे बर्दाश्त किए, मैंने बहन का दाखिला करवाया, मैंने इनकी वालदा को जो वो है गाड़ी इनके ज़ेर इस्तेमाल, इनके भाई के ज़ेर इस्तेमाल है, वो मेरी है। ये सारी बातों पे मैंने ये कहा जुमला कि उस वक्त जब इसका आगाज़ हुआ था उनकी दोनों के बकौल, जी जी मैं उनकी बातों को तजिया कर रहा हूँ, उन्होंने क्या कहा, उन ख़ानदानों का, उनके बकौल उस वक्त सारा मामला कंप्रोमाइजिंग था, दोनों मुशावरत तय हो के एतमाम, बल्कि वो तो दोनों एग्री करते हैं ना कि हमारा ताल्लुक रहा, और बाद में जब मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो इल्जामात दुरुस्त हैं, हाँ जी, तो उससे साबित होता है कंप्रोमाइजिंग था। और अब मैं ये पेशन गोई कर रहा हूं कि अब सब कुछ लुटा के होश में आ रहे हैं, तब वो कंप्रोमाइजिंग होगा, एक बार कंप्रोमाइजिंग होगा, खत्म होने वाला मामला। जब एक नया केस आएगा वो ओवरलैप कर जाएगा इसको, बिल्कुल ऐसे, और तैयार है केस तैयार है, खातून का आने वाला है, आजकल में आ जाएगा, और इसी इलाके से जंग फैसलाबाद से आ रहा है। अच्छा, ये मेरी प्रेडिक्शन आप देख लीजिएगा, आपके नाज़रीन को पता लग जाएगा। अब एक और सुने, जब साकिब चद्दड़ के वकला ने, खासकर मियां अली अशफाक कानूनदान और साइबर क्राइम के एक्सपर्ट, उन्होंने आके मीडिया से गुफ्तगू की NCCI ऑफिस के बाहर, उस पर एतराज़ उठाया रिमशा ने एतराज़ उठाया। उसी दौरान एक कानूनदान है आसिफ अली साहब जी, उन्होंने फौरी तौर पे एक दरख्वास्त दे दी और उन्होंने कहा जी कि पंजाब लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट जो है 2023 वो जो है रूल्स है, उसके तहत कोई शख्स फुल टाइम जॉब नहीं कर सकता, वकालत तो दोनों इकट्ठा नहीं कर सकता है, प्रैक्टिस खत्म करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के डॉक्यूमेंट लगा दी, हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी, बल्कि बैंक स्टेटमेंट भी लगा दी, उसके बाकायदा मुलाजिम है, ये खत्म। अब अदालत में आ गया मामला,
बार काउंसिल में चला गया। उन्होंने कहा जी कि मेरे जो आपके वकील हैं उन्होंने मेरी तौहीन की, डेफेमेशन सूट, डेफेमेशन। बिल्कुल। और उन्होंने कहा जी कि अली इशफाक के खिलाफ कार्रवाई करे पंजाब बार काउंसिल। फिर एट पार आ गए। जिन लोगों ने ताना बाना बुना है वो इस चीज को 100% एश्योर कर रहे हैं कि कोई पार्टी नीचे ना लगे। ओके। वक्त का इंतखाब गलत हो सकता है, तारीख में तब्दीली हो सकती है, इल्जामात बदल सकते हैं, लेकिन जो खेल खेला जाना है वो ऐसा है कि जिसका मकसद किसी खास इवेंट से, हालात से तवज्जो हटाना है, कंसंट्रेशन डाइवर्ट करना चाहते हैं इदारे। महंगाई है एक इशू, एक इशू है सियासतदान को बदनाम करना, एक इशू है ईरान इसराइल अमेरिका जंग जो है उसमें पाकिस्तान की सालसी किरदार है, एक है आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी का एहतजाज, एक है गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन। कई हैं, पता नहीं किससे कंसंट्रेशन डाइवर्ट करनी। पिंकी जब आई थी मैदान अमल में तो वो मलका आलिया के तौर पे आई थी ना। जी। कहाँ गई? जिसने जितना इस्तेमाल करना उतना किया जा रहा है, और ये अपने आखिरी। साकिब चद्दड़ है कौन, इसका बैकग्राउंड क्या है? साकिब चद्दड़ के बारे में मैंने 1-2 शोज में ये कहा है, 8 से 10 मुरब्बे का मालिक है। लेकिन सर उसका ये भी था ना कि वो जब गुर्दा ट्रांसप्लांट केस उस केस में नाम आया उनका, आया ठीक, उसका इंटरव्यू, गिरफ्तार हुआ बाकायदा। सबको पता है इस बात का कि साकिब चद्दड़, फिर वो एमपीए भी बन गया उसके बाद। और भाई वो पीटीआई का था, ये भी पता। जी बिल्कुल, ऐसे ही पीटीआई का था। लेकिन वो टिकट लेने गया, दोबारा नहीं मिला जी, तो उसने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, जीत गया, नून में शामिल हो गया, सारे हो गए थे। बिल्कुल, जो आजाद थे मैक्सिमम आगे थे ना इधर पे पार्टी पे, बिल्कुल ऐसे, तभी तादी हुकूमतें बनी। जी। अब आप मुझे ये बताएं, 8-10 मुरब्बे का मालिक किस शख्स को नहीं पता था? खुद आपने तस्लीम किया कि इसकी बीवी ने, इसकी अहलिया ने मुझे फोन करके धमकाया, बिल्कुल, कि मेरा घर बर्बाद ना करो, ऐसे। ठीक है, तो फिर आपकी वालिदा को क्यों इनकार की जरूरत पेश आई? आपने शादीशुदा से इश्क रचाया है ना, शादीशुदा से ताल्लुकात इस्तवार हुए थे। बिल्कुल। तो फिर जब उन्होंने शादी की ऑफर की, खानदान वाले मिले हैं, ये शादी की ऑफर दूल्हा दुल्हन की नहीं थी। अच्छा, फैमिली एक दूसरे से इंटरेक्शन मिली, तभी वालिदा ने इनकार करना था ना। और भाई वालिदा ने इनकार किया ना तो फैमिली मिली होंगी तो इनकार हुआ ना। साकिब चद्दड़ थोड़ी किया था। एक दूसरा ये है, हमें जो बरादरी है ना उनका बैकग्राउंड ज़हन में होना चाहिए। चद्दड़ बरादरी जो है वो जाट है पंजाब के, लेकिन उनके 4 फादर्स राजपूतों से जा मिलते हैं। राजपूत दोनों कौमें बहुत अड़ियल हैं। जाट जरा थोड़े सबमिसिव हैं, राजपूत जो हैं वो अगर अपनी आई पे आ जाएं तो आओ देखते ना ताओ, वो फिर राओ ही राओ। ये बहुत मशहूर बात है। बिल्कुल। साकिब चद्दड़ ने पहले डिफेंसिव रोल अदा किया। अब जब उन्होंने थाना भवाना जंग में दरखास्त दी, 80 लाख रुपए का क्लेम किया कि मुझसे वादा किया था बैंक स्टेटमेंट दिखाने के लिए, वीज़ा लेने के लिए, और मैंने जहां वो चले गई और वापस आकर देने का वादा किया, वो भी वादा पूरा नहीं हुआ। अमानत में खयानत की, 406 का मुकदमा दर्ज किया गया। अब 406 के मुकदमे के इंदराज के प्रोसेस में वक्त लगता है, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि ये पंजाब के हदूद में कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अच्छा, पंजाब में नहीं होगा? नहीं होगा। वफाक में किसी एजेंसी ने दावा कर दिया और बात है, पंजाब के हद तक दर्ज नहीं होगा। अच्छा, रिश्ते में इनकार क्यों हुआ? मतलब 4 साल चलता रहा। वो तो यही कहा ना कि ये कहती हैं मोमना इकबाल कि मेरी वालिदा ने महज इस बिना पर कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है तो इनकार किया। तो 4 साल जब ताल्लुक रहा, दोस्ती रही, तो पता नहीं था इनको। मैं तो ये सवाल मेरा है ना कि जी क्या इनके इल्म में इतनी ताखीर से आया कि वो शादीशुदा है?
जबकि दुनिया के हर जगह पे आप शनाख्ती कार्ड डालें बिल्कुल तो पूरा एक फैमिली ट्री सामने आ जाता है। नंबर डालें ऐप जी पे, जी बिल्कुल ऐसे। नादर आपको बता देते हैं। अब ये भी कहा जाता है कि 2 दफ़ा शादीशुदा है, 2 पहली अहली है। और बात, ये सारी बातें जो है ना, इनमें कुछ ज़ेब दास्तां भी है। और एक और जुमला कहूँ, कुछ के कारोबारी मुफाद भी हैं। मुझे एक शख्स ने फ़ोन किया कि जी आपका कुछ जाता है अगर आप इस केस को चलने दें, क्यों ख़त्म कराना चाहते हैं? अच्छा। मैंने कहा भाई मैंने ख़त्म कराने को देखा, मैं कौन होता हूँ? मैंने तो ये कहा है कि दोनों ख़ानदानों ने अगर कोशिश की थी, नहीं हो सकी शादी, अल्लाह को मंजूर नहीं था, तो अब बैठ के ये तनाज़ा तो ख़त्म करवा सकते हैं। मैंने तो ये रिक्वेस्ट किया ना कि तनाज़ा ख़त्म कराएं इससे पहले कि पानी जो है वो सर से गुजर जाए। अभी भी मौका है। आपको अंदाज़ा नहीं है कितने डैमेज हो रहे हैं दोनों खानदान। अगर ये डराया धमकाया गया, हमजा जो इनके खाविंद हैं, अगर उनको डराया धमकाया गया है और वो नहीं डरावे में आए तो ये अलग बात है। वगरना जो कुछ कहा जा रहा है कि ये भी कहा गया उनको, ये भी कहा गया, ये भी कहा गया, तो ये रिश्ता भी मुश्किल हो जाता, नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाता। लेकिन सर ये भी देखें ना, आप साकब चद्दड़ और मोमना इकबाल को अगर हम दोनों फैमिलीज को देखें तो इस वक्त दोनों ही मतलब सेम कंडीशन में है। रिमशाह को भी उन्होंने एप्लीकेशन दोनों तरफ चल रही है, लाइसेंस मुअत्तल हो गया तो उसका कैरियर खत्म। मैं आप जुमला आपको बता दूं, साकिब चद्दड़ के एसेट्स के लिए जो मूव की गई एप्लीकेशन, भाई आप एक बात समझें, साकिब चद्दड़ को इजी ना लें। अच्छा, ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। मैंने आपको बताया कि कहने को जो है ना राजपूत, कहने को है वो जाट, जट जिसे कहते हैं पंजाबी, चद्दड़ जट हो, लेकिन चद्दड़ की एक कास्ट राजपूत में मिलती है, जाटों के साथ राजपूत के भी है, और राजपूत का अड़ियल जो है वो मशहूर है। एक तो ये, दूसरा ये है कि वकला उनके भी बड़े अच्छे हैं, मोमना के, मोमना और रिमशाह खुद वकील है, बिल्कुल प्रैक्टिसिंग लॉयर है। तो उन्होंने भी कानून के हर पहलू का जायजा लेकर हर एक्ट किया है और अब तक कर रहे हैं। ये अलग बात है कि पंजाब में सुनवाई नहीं हुई उनकी, चून थाने में मुकदमा दर्ज नहीं हो सका, लेकिन एक बात बड़ी ज़रूरी है। लेकिन चद्दड़ का दर्ज हो गया चिन्योट में, चद्दड़ ने दर्ज कराया। हाँ जी, फैसलाबाद का हिस्सा था पहले चिन्योट, यहाँ के वो MP जी जी। इतना असर और रसूख तो होता है, ताल्लुकात भी होते हैं। कभी किसी ने आपके इलाके में सर्व किया होगा, कभी किसी से मेल मिलाप हुआ होगा, किसी को पंजाब असेंबली में तलब किया गया होगा, किसी को बना के आपने पार्टी में शामिल किया होगा, जो मसाइल। एक बात बड़ी ज़रूरी है कि दोनों आक़िबत अंदेश लग रहे हैं मुझे। वो नहीं चाहते, जिन्होंने ये ताना बाना बुना है वो नहीं चाहते कि मामला पैसिफाई हो, किसी नहज इस तरह के मामला, तनाज़ात कहता हूँ मैं, मामला तनाज़ात जो हैं उनका हल टेबल टॉक पे ही है। दोनों खानदान रिश्ते के लिए गए थे, नहीं हुआ, अल्लाह को मंजूर नहीं था, तो अब मामला ख़त्म करने में क्या उज़र है? ऐसे देखिए जग हसाई, डैमेज होना। लेकिन अब जो देखे ना साइबर क्राइम का जो अगर पीका एक्ट है उसमें क्या है कि इनिशियल तफ्तीश में सब कुछ साबित है कि धमकियां भी दी गई, इल्लीगल जो है वो उनको फॉलो भी किया गया, और इसके अलावा वीडियो लीक भी की गई। इब्तदाई तफ्तीश वो लोग इंक्वायरी भी करते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, तो उसमें तो वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें फिर ये कहा जा रहा है कि जी 15 रोज़ पहले, तो इसका मतलब है अगर वो उसमें वो लेके चलते हैं, अगर उसमें गुनहगार होते हैं, उनको सजा होती है, फिर तो वो उधर से भी नाअहल हो सकते हैं। एक बात सुन, मेरी एक बात सुन, ये मैंने कहा कंप्रोमाइजिंग था पहले भी केस, मामला हालात वाक़यात जो भी थे कंप्रोमाइजिंग, अब भी कंप्रोमाइजिंग होना है। एक बात बड़ी ज़रूरी है कि ये कहा जी कि फोरेंसिक के लिए इनसे मोबाइल साकिब से, वो उन्होंने 15 रोज़ बाद 4 जून को अभी दिया, 3-4 रोज़ पहले, 4-5 रोज़ पहले दिया हो, और वो फॉर्मेट कर दिया सारा। ये इंतहाई रिडिकुलस जवाब है, जितना मर्जी फॉर्मेट कर लें आप, वो तो निकल आएगा सब कुछ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कराची वाले घर से
एक ड्रॉर से 3 मोबाइल निकले 3.5 साल बाद, 3.5 साल बाद उनकी शहादत के। उसका डाटा भी काफ़ी हद तक रिट्रीव हो गया, काफ़ी हद तक। मैंने कंपनी वालों से पूछा कि साकिब चंद्र का मोबाइल, उन्होंने कहा फॉर्मेट ही नहीं होता, बैकअप में हर चीज़ मौजूद होती है, महंगा मोबाइल है। अब रहेगी गाड़ियों की बात, उसको कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स मौजूद रहते हैं। अब रहेगी गाड़ियों की बात। अब मैं आपको एक इंसाफ अंगेज बात बताऊँ। कहा यह जा रहा है कि साकिब चंद्र के पास जो गाड़ियाँ हैं, जो वो कह रहे हैं कि मैंने इनकी वालदा को, इनके भाई को, इनको दी, इनकी बहन, किसी को दी, इनके अहले खाना को, मुमना इकबाल के, कहा यह जा रहा है कि वो एक ही सीरीज़ की हैं, जो उनके इस्तेमाल में, उनके घर वालों के, अहले खाना के, साकिब के, और जो मुमना के ज़ेर इस्तेमाल जो कहते हैं मैंने दिए, वो एक ही सीरीज़ की हैं। और वो सारी की सारी गाड़ियाँ बैंक लीज हैं। अच्छा, फिर तो वो उनके नाम पे ही होगी। बैंक किसी वक्त पकड़ लेगा, काबू कर लेगा, रोक लेगा। अगर आपने 2 किस्तें शॉर्ट की, तीसरी पालेगा, आपको ले लेगा। तो ये सारे मामला जो है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बहन कहती है कि अगर इसने करोड़ों रुपए दिए हैं, मेरी बहन तो खुद 1.5 करोड़ के करोड़ रुपया लेती है एक शूट का। मैंने आपसे कहा एट पार हैं दोनों। आपने खेल देखा है गुड्डे गुड्डी का? जी। और वो कौन सी एक और भी होती है, वो जो खेलते हैं, जो डांस कर रही होती है। हाँ जी, वो डांसिंग वो करवाते हैं। हाँ जी, वो जैसे रस्सी खींचते हैं, वो बावजूद चल जाते हैं। देखें कि वो है गुड्डे गुड्डी का खेल है। और इस खेल में जितनी ढील छोड़नी है, जितनी बार तनाव खींचना है, वो तय है। अब ये करीब करीब है। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में, बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ, पंजाब असम्बली के बजट इजलास से पहले पहले मामला ठंडे पड़ जाएंगे। ऐसे सत्र शुरू होंगे, चंद दिनों में उसको वाइंड अप कर देंगे। नया केस तैयार है। अब वो नया केस एक बच्ची के साथ ज्यादती का है, बदअखलाकी का केस है। और उस केस में उस बच्ची की जान भी चली गई, वो भी तैयार है। फिर एक सियासतदान के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त है, वो भी तैयार है। फिर एक ख़ातून नेटवर्क नेक्सिस में आई है मंशियात के, वो भी केस तैयार है। ये केस भी लॉन्च होने वाले हैं। मैं लॉन्च का लफ्ज़ कह रहा हूँ, मंजर आम पे नहीं कह रहा। इंकशाफ नहीं हो रहा इन केसेस का। ये पुराने केसेस होते हैं जिनको ताजगी का इंजेक्शन लगा के पेश किया जाता है। अब जिसने पेश किया था उसने कोई ना कोई हल निकाला होगा कहाँ तक इस्तेमाल करना है। लेकिन ये मेरा ख्याल है जितना होना था हो गया। अब भी ये ज़रूरत है कि मैंने एक जुमला कहा था एक शो में कि ये जो चल रहे हैं ना मामला जी, इसके नताइज बहुत ख़तरनाक हैं ये दोनों ख़ानदानों के लिए, दोनों ख़ानदान के लिए। अच्छा सर, एक और सवाल है। आपने वीडियोस देखी होंगी मोमना इकबाल के निकाह के बाद सेरेमनीज जो चलती रही हैं, मुख्तलिफ तकारीब हुई हैं। दोनों बहनें, बड़ी फैमिली उनकी बड़ी खुश नज़र आई है। लेकिन साकिब चंद्र का कहीं भी इंटरेक्शन किसी भी जगह पे मीडिया से या हमने फुटेज देखी तो वो बड़े डल से नज़र आए हैं। ये किस तरह से देखते हैं आप? आपने गौर किया है वो जो मेहंदी की नफसियाती पहलू हो सकता है, ये हो ऐसा। लेकिन साकिब चंद्र इम्तिहान से तो गुजर रहे हैं। देखिए, मैं तो ये नहीं कह सकता कि जी वो बड़े इजी होंगे। मैंने उनसे कहा उनको इजी ले ना, ओके, पब्लिक ना ले उनको, इदारा ना ले उनको, ही इज बिग गन। ओके, लेकिन एक बात है कि मुतमिन तो नहीं हो सकते। उनके खिलाफ जो केस है और रिमशा जिस तरह इसको लेके चल रही है, रिमशा के साथी वकला भी जी और पुलिस इदारे NCCI। फिर मैंने आपको ये कहा था कि वज़ीर आला ने ये कहा है कि रेड लाइन है ख़वातीन और बच्चे। पंजाब की चीफ जस्टिस भी खातून है। अगर आपके मुताबिक आपने ये कहा कि अगर मरियम नवाज कहती हैं रेड लाइन है, तो पंजाब के अंदर फिर केस क्यों नहीं दर्ज हुआ? जी, पंजाब इसीलिए कि असर रसूख ना उनका, इसीलिए तो ना मेरिट दिखाया ना। बिल्कुल सही कि भाई अगर पंजाब में होगा तो पंजाब का रुकन असम्बली है, वो हुकूमती जमात का है, वो किसी न किसी जगह पे अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकते। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, मुस्लिम लीग नून ने कोई डिसिप्लिनरी कमेटी में भेजा है केस। पंजाब असम्बली के स्पीकर ने कहीं बाज़गश्त पूरे सुनाई दे रही है? पंजाब असम्बली स्पीकर ने कुछ कहा है? NCCI ने इजाज़त ली है गिरफ्तारी की उनसे? पॉइंट है।
नहीं कई है, एक नहीं है, कई पॉइंट हैं। किसी चीज का फोरेंसिक हुआ है बेटा? बैंक अकाउंट देखे कहीं? एक लड़का मेरा शागिर्द है, मेरा स्टूडेंट है, वो ये जो टिकटिंग, एयर टिकटिंग का काम करते हैं जी, वो कहता है कि मैंने साकिब चंद्र के कहने पे कितनी टिकटें जारी की। अच्छा, उसका बयान लिया गया। मोमना को जारी की या वैसे? वो पूरे किसी को फलां साहब को भेज देंगे फलां कर। मैंने कहा मैंने उनके ख़ानदान को दी, उनके मिलने वालों को, अहबाब को दी, अकरबा को दी। मुझसे उन्होंने बयान लेने के बाद कहा कि बस खामोशी इख्तियार कर दो, बस बयान हो गया, बजाओ। ये जो सर्दमोरी है ना, मेरा ख्याल है कि ये ज़हानत की अलामत है। इस केस को जितनी जल्दी दोनों ख़ानदान मिल बैठ के, अच्छा एक बात, ये पीका एक्ट 506, 34 फलां 401, ये सारी की सारी कंपाउंडेबल हैं, सब कंपाउंडेबल हैं। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अगर दोनों फरीक इस बात पर रजामंद हो जाए, बैठ जाएं, बड़ों को बैठा लें, अपने एल्डर्स बिठा के इसको मामले को हल करें, मेरा ख्याल है सारा हल हो जाएगा। और ये इसके करीब भी है, मेरी इत्तला ये करीब है, और हालात ये बता रहे हैं कि ये जल्द ही मामला दफ़ा दफ़ा हो जाएगा, और उसी में भलाई है दोनों ख़ानदानों की। उसकी वजह ये है, क्यों है ऐसा, पता वजह क्या है? वजह उसकी बड़ी सिंपल सी है कि मेरा ख्याल है कि किसी भी शख्स को जो बाशऊर है, किसी दूसरे शख्स या किसी इदारे या किसी महकमे या हुकूमत, किसी के भी हाथ में नहीं खेलना चाहिए, आलाकार नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल सही। लोग मकासद हासिल करके आपको टिश्यू पेपर के तरीके इस्तेमाल करके फेंक देते हैं सरे बाजार, तो क्यों आप बाजारी हालात का शिकार हो रहे हैं? तो बाजारी हालात से बचने के लिए, अपनी जग हसाई से बचने के लिए ये बेहतरीन मौका है कि मिल बैठ के मामला तय कर लें। एक दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो कुछ दिया साकिब चंद्र ने वो गिफ्ट था। मेरा ख्याल है कि इखलाकियात का तकाजा है कि गिफ्ट वापस नहीं होते, नहीं मांगे नहीं जाते, मांगे नहीं जाते। इखलाकियात का तकाजा है, बिल्कुल ऐसे ही। गिफ्ट मांगे नहीं जाते। बाप बेटे को भी गिफ्ट प्रॉपर्टी कर रहा होता है, वो भी नहीं मांगता। बिल्कुल ऐसे। माँ बेटी को कर रही होती है, वो नहीं मांगती। और दोस्त को जो महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं वो नहीं मांगते, लेकिन इतने महंगे भी नहीं देते गिफ्ट जितने दिए गए। बिल्कुल सही। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये जो पर्दादारी है ना, उसको पर्दे में रहने दें। निजी नौयत का मामला है, इसको निजी नौयत पे हल कर लें, तो ही मेरा ख्याल इसमें आफियत हम सब। बिल्कुल सर, ऐसे ही चले। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।